So guys, and guys, my name is सोहम हनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट हूँ, करंटली एट इजिप्ट एज इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी रांची के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आपको ए टू जेड सारे डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आईटी रांची की। ठीक है, सो आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट, आपके जो ओरिएंटेशन कब रहेगा, क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक के देखना पूरा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी रांची मिल चुकी है, ठीक है, फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो मुद्दे पे आते गाइस, वीडियो अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो गाइस हमारे मिस्टर सुखदेव और मिस्टर सोनू और मिस ममता जो है हमारे कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, सो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडीज और थ्रू योर फोन नंबर्स। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स क्वेरीज होता है तो आप कर लो, बेफालतू फोन मत करना, कुछ जेन्युइन डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, सो मुद्दे पे आते हैं। सो ये जो गाइस ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी रांची की, तो इसी के थ्रू मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैं आपको जो है लाइक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की सारी डिटेल्स बताना रहा हूँ। सो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी रांची की तरफ से। सो इसके थ्रू मैं आपको जो पूरी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की। ठीक है, सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू एंट्रेंस जो भी हमारे बीटेक में आए हैं, जो लेटेस्ट बैच 2025-26 वाले उनके लिए बेसिकली थ्रू जोसा और CSAB। ठीक है, सो आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन, बेसिकली आपको फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। वो भी कब कहाँ पे, कौन से कैंपस में? ARTCC BSNL कैंपस में। ठीक है, ट्रिपल आईटी रांची का जो हमारा टेम्पररी कैंपस रन हो रहा है ARTCC BSNL कैंपस में आपको रिपोर्ट करना है फिजिकल। ठीक है, कब करना है आपको? 20 से 23 अगस्त के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, चाहे आपको कोई भी ब्रांच मिले हो। देन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एड्रेस, जैसे कि मैंने बताया ये BSNL एड्रेस है आपका। ठीक है, इसमें आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, सो कैंडिडेट सबमिटिंग टू बीटेक प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक 2025-26 एट ट्रिपल आईटी रांची शुड प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द गिवन सीक्वेंस फॉर द एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो जो लेटेस्ट बैच है बीटेक में जो मिली है, ठीक है, उनको फिजिकल रिपोर्टिंग का ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये लाना है। ठीक है, इन द सेम ऑर्डर, जो ये सेम ऑर्डर दे रखा है ना, यही सेम ऑर्डर में आपको लाना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका पेमेंट डिटेल्स ऑफ द फी पेड टू जोसा और CSAB। ठीक है, आपने जो भी ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं जोसा और CSAB को, ठीक है, आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह देने के लिए या पार्शियल एडमिशन फी देने के लिए, ठीक है, सो आपको जो है वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के रखना। ठीक है, मान लो कि आपने NEFT कराया या UPI कराया, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफर से आपने पेमेंट कराया, तो उसका एक स्क्रीनशॉट का बेसिकली आपको जो है प्रिंट निकाल के ला लेना। एंड ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसके कम से कम 4 से 5 जेरोक्स कॉपीज या फोटो कॉपीज जो आप निकाल के ला लेना। ठीक है, ऑन द सेफर साइड। ठीक है, देन payment details of remaining fee paid to triple IT RG. Remaining fee submission procedure is given in separate document. The fee structure is given is available in the institute website. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपको जो बैलेंस फी जिसको बोलते हैं, वो जो है आपको बैलेंस फी जैसे आप पे करोगे तो उसका जो भी आपका लाइक रिसिप्ट रहेगी या स्क्रीनशॉट रहेगा वो भी आपको लाना है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, देन थर्ड जो रहेगा आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको जो है जोसा और CSAB के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको जहां भी सीट अलॉट हुआ है जोसा CSAB में, ठीक है, वहां पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होते ही है, वहां से डाउनलोड करके उसके प्रिंट ला लेना। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी आता है, उसको भी आप डाउनलोड करके ला लेना। ठीक है, जेरोक्स लाना ही लाना है। ठीक है, देन एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लाना है आपको JEE मेन का 2025 का। ठीक है, देन 10th क्लास की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हमारे 10th क्लास की आपकी मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट लगता है, तो आप 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इवन एडमिट कार्ड भी अगर आपका होगा तो वो ला लेना। ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड का भी वैसे आपकी जो लाइक मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, एंड उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड अगर आपका होगा तो वो भी अदर सेफर साइड ला लेना। ठीक है, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट अटेंड। ठीक है, सो 11th-12th में हमने जो भी स्कूल या कॉलेज अटेंड करा है, ठीक है, सो उसका जो है आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं TC जिसको बोलते हैं वो लाने पड़ेगी। ठीक है, एंड इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। सो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो आपको वहीं से मिल जाएगा, कॉलेज से मिल जाएगा जहां से भी आपने 11th-12th कर रखी है। ठीक है, दे देंगे वो लोग। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी हमारा जोसा CSAB का फॉर्मेट है वही मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है, जो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो आपको लाना है। ठीक है, अच्छा, देन उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट फॉर EWS OBC SC ST PWD इफ एप्टीट्यूड। ठीक है, सो आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप SC ST PWD या EWS कैटेगरी हो, ठीक है, OBC कैटेगरी हो, तो उसका जो भी कैटेगरी फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि जोसा और CSAB में था, ठीक है, ऑफकोर्स वो वैलिड फॉर्मेट ही जो है आपको उसके थ्रू ही आपको सीट मिली होगी। सो जो भी आपने जोसा CSAB में वैलिड डॉक्यूमेंट था वही आपको लाना है। ठीक है, एंड उसके अलावा एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स क्या होता है, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा लाइक
ये होता है, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में ना सेपरेट आपका स्टेट का भी आपका SC/ST का सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है, अपने कास्ट वैलिडिटी लगती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप वो ला लो, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आप ला लो कास्ट वैलिडिटी इन केस, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा फॉर्मेट होता है SC/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट का, वो आपको लाना ही लाना है। जो बेसिकली हमारा जोसा का ही फॉर्मेट होता है, जोसा और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट सेम ही होता है, तो आपको लाना ही लाना है जो भी वैलिड था अपना, है ना। Then notarized affidavit on non-judicial stamp ₹10 or above for gap period if there is a gap after passing the qualifying examination, that is 12th. Format is available as annexure 1 on the institute website, ठीक है। सो इसका annexure जो मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपका गैप सर्टिफिकेट का annexure है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, नोटराइज्ड एफिडेविट। नोटराइज्ड एफिडेविट क्या होता है, जो एफिडेविट तो आपने सुना ही होगा, एफिडेविट का जो बेसिकली एक नोटरी फॉर्म में होता है, ये आपको जो है लॉयर या एडवोकेट के थ्रू आपको जो मिल जाएगा। तो कोई भी आप एडवोकेट वगैरह का अप्रोच करोगे, ठीक है, घर के आसपास जो भी है उनके थ्रू ये बन जाएगा, ठीक है। सो वो भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे रहेगा और ₹10 का स्टैम्प पेपर ले सकते हो या उसका भाव का आप स्टैम्प पेपर ले सकते हो। ये जो है ये किसी लिए गैप पीरियड। गैप पीरियड क्या होता है, मान लो कि अपने 12th के बाद जो है 1 साल 2 साल का ड्रॉप लिया होगा, ठीक है, फॉर JEE प्रिपरेशन, तो वो गैप पीरियड का सर्टिफिकेट लगता है कि क्यों बेसिकली आपने गैप लगा था, तो आप उसमें जो है प्रिपरेशन वगैरह लाइक डाल सकते हो। सो इसका एफिडेविट भी हम आपको बता देते हैं फॉर्मेट इसका, ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो में। देन नोटराइज एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प ₹10 और अबव बाय द स्टूडेंट, फॉर्मेट इज अवेलेबल इन annexure 2 ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो एंटी रैगिंग क्या जो है यूजुअली आपको शायद कॉलेज में एक हमारी लाइक एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आपको जो एंटी रैगिंग करवा रहे हैं NITs और IIITs में। यहाँ पे वो साइट मेंशन नहीं करी है बट आई थिंक वो भी आपको करा देंगे। बट यहाँ पे जो है आपको एक नोटरी वाला एंटी रैगिंग एफिडेविट लाना पड़ेगा, ठीक है, ₹10 और अबव। जैसे सेम प्रोसेस मैंने आपको इसके बताया ना, आपको जो एडवोकेट या आप जो है लॉयर के पास चले जाओ, यूजुअली एडवोकेट ही बोलते हैं, ठीक है, लॉयर के ही हम, ठीक है। एडवोकेट के पास आप जाओ तो एडवोकेट जो है क्या करते हैं, आपको वो एंटी रैगिंग का जो आपको एक एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। और वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ₹10 और अबव के बनाना, ठीक है, फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। देन अगेन एंटी रैगिंग का और एक बेसिकली ये जो है अपना ये स्टूडेंट का है, ठीक है, स्टूडेंट का एंटी रैगिंग की बात मैं एंटी रैगिंग नहीं करूंगा, बेसिकली उसका है एंड ए पेरेंट गार्डियन की बेसिकली है कि मेरा बच्चा जो एंटी रैगिंग नहीं करेगा। तो 2 एफिडेविट होते हैं एंटी रैगिंग के, नोटराइज्ड आपको लाना है, ठीक है। मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ। देन अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है, फॉर्मेट इसका फॉर्मेट भी अवेलेबल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी, ठीक है। सो गवर्नमेंट इशू आईडी का क्या होता है बेसिकली, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, ये सब सारे अपने गवर्नमेंट आईडीज होते हैं, तो ये आप ला सकते हो। सो बेसिकली आप जो आधार कार्ड ला लो, इसकी जेरोक्स कॉपी भी आप ला देना, ठीक है। इन केस इफ सम डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग द कैंडिडेट शुड अटैच अंडरटेकिंग गिवन इन annexure 5 ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो याद रखो अपने 5 annexures अपने को देखना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th आपको annexures देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो लाना, या फिर अपने JEE मेंस में जो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ अटैच करा होगा वो ला लेना, ठीक है। देन सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। सो JPG फॉर्मेट में जो आपको सॉफ्ट कॉपी आपको लानी है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी इसका मतलब क्या, प्रिंट में लानी है आपको, डिजिटल कॉपी जो आपकी लगेगी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, ठीक है। प्लीज नोट दैट द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी इन फॉर्मल्स विद डिसेंट बैकग्राउंड एज द सेम फोटोग्राफ विल अपीयर ऑन द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आप लेटेस्ट एक अच्छा सा फोटो खिंचा लो फोटो स्टूडियो में जाकर फॉर्मल कपड़ों में, क्योंकि यही जो है सारे आपके फोटोज आपके मार्कशीट और बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लाइक चिपकाया जाएगा, ठीक है। देन द नेम ऑफ द फाइल शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट फोटो, ठीक है। जैसे मान ली कि मेरा नाम सोहम मानकर है, सो सोहम मानकर फोटो अंडरस्कोर फोटो आपको ऐसे लगना है, एंड JEE रजिस्ट्रेशन भी नंबर भी आपको डालना है उसमें, ठीक है। देन उसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर में आप देखो नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर साइन और JEE रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। जैसे आप देखो अरुण फोटो और उसका JEE रजिस्ट्रेशन नंबर इसने डाल रखा है इसमें, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सुन लो पहले, ठीक है। द स्टूडेंट इज एडवाइज टू ब्रिंग ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ओरिजिनल तो लाने लेना है, इसके फोटोकॉपी भी लाने, यहाँ पे 1 दे रखा है बट आप मैं बोल रहा हूँ 4-5 लेके आ जाओ, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं बाद में काम आ ही जाता है, स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे, इधर उधर अप्लाई करोगे तो वो आपको लगता ही लगता है, ठीक है। एंड ध्यान रखना डिजी लॉकर आपको पता ही होगा, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल के रखना, इनकेस कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसके थ्रू वो वैलिड होता है डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट नंबर 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 इन द अबव मेंशन्ड लीड्स टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो देखो 8, 9, 10, 12, 13, ठीक है। सो देखो 8 कौन सा है हमारा माइग्रेशन ट्रांसफर जैसे कि बताया, 9 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10 आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा 12 था ना, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 12 क्या है अपना, हाँ 12 जैसे मतलब एफिडेविट आपको देना है, 13 भी एफिडेविट है, 14 भी आपको एफिडेविट देना है, 15 भी आपका अंडरटेकिंग रहेगा, एंड 17 और 18, 17 में आपको जो अंडरटेकिंग अगर आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो, ठीक है। एंड 18th जो अपना क्या है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको ओरिजिनल देना है, ठीक है। देन उसके अलावा
ठीक है। सो एक चीज़ और ध्यान रखो, ये आपको ओरिजिनल देनी है टीसी और माइग्रेशन, ठीक है। सो इसको जो है कलर जेरोक्स या कुछ ऐसा स्कैन कॉपी करके रखो, ताकि कहीं अगर लग गए इनकेस कहीं और जगह तो आप उनको दे सको, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ठीक है, स्टूडेंट शुड ब्रिंग द स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सीरियल नंबर 3 to 11. It should be in a single PDF file name and name of the document should be name of the candidate, JW registration number, ठीक है। सो ये जो भी आपको फॉर्मेट बताया मैंने, ठीक है, 3 से लेके 11 तक, ठीक है। 3 से लेके 11 कौन से, बेसिकली 3 या प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर से लेके अपना 11 कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक PDF में होना चाहिए, यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और नाम देखो, आपका नाम और उसका JW रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन, ठीक है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है बेसिकली, ठीक है। देन 10th and 12th ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न टू स्टूडेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग में आप 10th और 12th की मार्कशीट दोगे, वो आपको थोड़ी समय में आपको जो उसको वापस कर देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ OBC NCL जनरल ईडब्ल्यूएस कैरियर, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2025, ठीक है। NITO, IIITO, ठीक है, जो लेटेस्ट वाला मांगते हैं 1 अप्रैल के बाद वाला जो आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। देन इट इज एडवाइज दैट स्टूडेंट शुड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एट द अर्लीस्ट, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, ठीक है। सो आप जो है मान लो कि लाइक थोड़ा CAC भी राउंड्स होने दो, 1-2 राउंड होने दो, तब आप भरना शुरू कर दो सारे फीस, ठीक है। तब तक के क्या है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो भी आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। देन the detail regarding starting of the classes with academic year will be displayed at the competent authority on the institute website shortly, ठीक है। सो क्लास शुरू की डेट अभी तक के टेंटेटिवली नहीं है, बट मान के चलो आपके 25 से 30 तारीख के बीच में आपके जो क्लासेस शुरू हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 1 सितंबर को शुरू हो जाएंगे। सो इसकी भी जो डिटेल्स डाल देंगे वो, ठीक है। फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज आप जो है इसको ईमेल कर सकते हो या फिर आप इनको कॉल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करो, 9:30 to 5 के बीच में करो, ठीक है। ज़्यादा मतलब उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। रात में कॉल कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। Then any other relevant information or changes in the above mentioned information will be displayed at the time of institute website. Students are reversed with it, ठीक है। सो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसके बाद भी आप जो है थोड़ा वेबसाइट देखता रहो, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बैलेंस फी आपको बताते हो कि कौन से बैलेंस फी आपको जो है भरने हैं, ठीक है। सो या बैलेंस फी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपकी जो टोटल फीस है आपकी इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस अपनी 2,05,000 है, राइट। सो 2,05,000 में से आपने जो 70,000 ऑलरेडी भर दिया तो आपको 1,35,000 आपको और बैलेंस फीस देना है, ठीक है। SC/ST PWD कैटेगरी अगेन सेम फीस है, यहाँ पे कोई फी वेवर नहीं है। सो अगेन आपने जो 30,000 रुपये भरे होगे जो सा CAC में, तो आपको 1,75,000 रुपये आपको बैलेंस फी में देना है, ठीक है। सो उसके अलावा जोसा CAC भी प्रोसेसिंग फी जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लोन्स वगैरह आपको लेना है तो आप बैंक के थ्रू आप उनको लोन्स लाइक सैंक्शन कर सकते हो, ठीक है। Then the fee should be submitted using SBI Collect. The fee submission procedure using SBI Collect is mentioned below, ठीक है। बैलेंस फी पेमेंट प्रोसीजर फॉर न्यू नेट, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये भी सब समझा देता हूँ कि आप बैलेंस फी कैसे पे कर सकते हो। तो ये हमारी एक लिंक दे रखी है, इसके लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये लिंक के थ्रू आपको ये SBI Connect है। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर आपको दे रखी है सारी, मैं वही आपको देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट शुड फिल JW रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर, ब्रांच, कैटेगरी, मोबाइल नंबर एंड EOB, ठीक है। सो ये मैं सबसे आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट शुड चूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हो, ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्या टाइप करना है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे आपको मेंशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी झारखंड जो है आपको सिलेक्ट करनी है, और उसमें, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम डालते हैं झारखंड में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं क्लिक करना है, आपको जो है जोसा CAC एडमिशन फी बैच 2025 डालना है, ठीक है। सो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम, ये सब कैटेगरी वगैरह सब डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है, फीस के बारे में, ठीक है। जैसे ट्यूशन फी जो है आपने पेमेंट मोड जो आपको कोई भी रहेगा, हाँ ये यहाँ पे आपने फीस कितनी भरी जोसा में, अगर आप SC/ST PWD हो आप 30,000 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप जनरल OBC EWS हो आप 70,000 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। इंस्टीट्यूट फीस में जो है, सॉरी, ट्यूशन फी में आपको बताता हूँ कि कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जनरल OBC EWS कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी पेड 70,000, ठीक है, टू जोसा CACB शुड चूज ₹70,000 फ्रॉम टॉप डाउन मेनू, फीस ऑलरेडी पेड टू जोसा CACB, जैसे कि मैंने बताया आपको। और अगर आप SC/ST PWD हो तो आपने 30,000 भरोगे तो आपको जो है 30,000 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया 70,000 30,000 वाला, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, हाँ
ओके ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स विद ड्यूटी अकाउंट, ठीक है हाँ. देन ट्यूशन फी फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट इज 1,32,000. सो द फी दैट यू हैव ऑलरेडी पेड टू जोसेफ सीएसबीएल विल बी एडजस्टेड इन दिस ट्यूशन फी, ठीक है. मान लो 70,000 आपने भर रखे तो उस ये ट्यूशन फी में से माइनस हो जाएगी. ये 1,32,000 में से आपको 70,000 माइनस करना है. एंड अगर आप एसएससी पीरियड हो तो आप 1,32,000 में से 30,000 माइनस करना है, ठीक है. सो उस हिसाब से अगर आप देखो यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है. सो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपको जो है कितना चूज करना है, 62,000 रुपीज सिलेक्ट करना है. और अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 1,02,000 सिलेक्ट करना है, ठीक है. कैसे करोगे मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है. देखो ट्यूशन फी में हम गए, ट्यूशन फी में 62,000 कौन सिलेक्ट करेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स. और 1,02,000 कौन सिलेक्ट करेगा, एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है. देन यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट शुड चूज इंस्टीट्यूट फी 18,000 फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है. जहाँ पे इंस्टीट्यूट फी दे रखी है यहाँ पे 18,000 फिक्स्ड ऑलरेडी है, ठीक है. हॉस्टल फी में यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फी 21,000 फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप जो है 21,000 डालोगे, ठीक है. देन ऑल कैटेगरी. देन इंस्टीट्यूट कॉस्टन मनी जो आपकी कितनी 10,000 रुपये डालनी है आपको, ठीक है. कहा गया 10,000 ये फिक्स्ड है, ठीक है. फिर उसके अलावा एलिमनी मेंबरशिप फी भी फिक्स्ड है, एडमिशन प्रोसेसिंग फी भी फिक्स्ड है. अदर फी जो आपकी जीरो रहेगी, ठीक है. सो अदर फी जो आपकी अदर फी यहाँ पे आप जीरो डाल देना, ठीक है. मेस फी कितनी दे रखी है, 21,000 आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है. या मेस फी भी आप 21,000 सिलेक्ट करोगे, ठीक है. देन मेक द पेमेंट आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फील्ड डिटेल्स. डिटेल फी स्ट्रक्चर इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर बैंक लोन पर्पस, ठीक है. अगर आपको बैंक लोन लेना है तो ये फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है. उनको लाइक लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए. सो फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी है, एक अलग से वीडियो डाल रखी है, आप उसको जाके देख लो, IIIT रांची की, ठीक है. मैं ये अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है. सो एफिडेविट जो बता रहा था 5 एनेक्शंस दे रखे थे जैसे आपको समझा रहा था, ठीक है. सबसे पहले ये तो आपको क्लियर हो गया ना, इसमें से आप मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना, ईमेल वगैरह डाल देना. नेक्स्ट करना और कुछ डिटेल्स मांगेंगे फिर वहां से प्रिंट कर लेना, ठीक है. पेमेंट जैसे आप करोगे प्रिंट निकाल लेना उसकी, ठीक है. देन एफिडेविट फॉर गैप पीरियड, जैसे मैं बता रहा हूँ गैप सर्टिफिकेट वालों के लिए. सो गैप सर्टिफिकेट इसका प्रिंट निकाल लो, इसमें आप हैंड रिटन फॉर्म में भर लो और ये आप अपने जो है एडवोकेट को दे दो, वो आपका जो है नोटरी वाला बना देगा, ठीक है. देन एनेक्सर टू एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये रैगिंग वाला है, रैगिंग का एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये प्रिंट निकालो, हैंड रिटन में लिखो, अपना क्या नाम है उसको दे दो, एडवोकेट को दे दो, वो जो है आपका वो बना देगा, नोटरी वाला जो अपना एफिडेविट है वो बना देगा, ठीक है. पेरेंट गार्डियन का भी आप जो है इसको फिल करके दे देना उसको एडवोकेट को. एंड एंटी रैगिंग बाय द वर्ड, हाँ इसको भी जो आप प्रिंट निकाल के इसको दे देना एडवोकेट को, ठीक है. देन एनेक्सर 4-5 जो अपना अंडरटेकिंग है, इसकी अंडरटेकिंग प्रिंट, क्या ये 5 वाला भी नोटराइज था क्या, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं. आई डोंट थिंक अंडरटेकिंग वाला नोटराइज था, ठीक है. वेयर इज 5, 2, 3, 4 फिफ्थ, या इन केस इफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ ठीक है. इसमें आपको नोटरी करने की जरूरत नहीं. जो आपका 5th वाला एनेक्सर है ना, मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है तो आप सिंपली ये भर लेना, इसकी नोटरी की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो सिंपल है, एडवोकेट के पास जाके वो ये भर के दे देना, वो आपका जो नोटरी वाला एफिडेविट बना देगा, ठीक है. ज़्यादा चिंता ना करो, ठीक है. सो आपका जो है यही आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग की सारी डिटेल्स है, ठीक है. इसके अलावा तो और कुछ एनेक्सर्स वगैरह देने रखे, आप इंस्टीट्यूट साइट पे जाओ, लाइक बने रहो, कुछ ना कुछ ये अपडेट्स देते रहेंगे, ठीक है. सो ये थी कि अच्छी वीडियो, होप आपको जो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.